तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। चक्रवाती तूफान यास पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थिर। तूफान से गांगे पश्चिम बंगाल और तटीय ओडिशा में भारी बरसात के आसार। मध्य बंगाल की खाड़ी में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। विदर्भ के ब्रह्मपुरी में अधिकतम तापमान रहा 42.5 डिग्री। पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। चक्रवाती तूफान यास पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थिर। तूफान यास बढ़ा उत्तरी पश्चिमी दिशा की ओर। उत्तरी ओडिशा के तटवर्ती इलाकों को हाई अलर्ट। 26 मई तक चक्रवात के पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा तट से गुजरने की आशंका। चक्रवात की गति हो सकती है 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा। गांगे पश्चिम बंगाल के गिने चुने स्थानों पर तेज बारिश के आसार। तटीय ओडिशा में कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह तेज वर्षा का अनुमान। असम और मेघालय में कहीं कहीं होगी भारी बारिश। मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए बात करते हैं चक्रवाती तूफान यास के बारे में, जिसको लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक से दूरदर्शन किसान के संवाददाता संतोष ने की विशेष बातचीत। आइए जानते हैं क्या जानकारी दी उन्होंने। सर, अभी जैसे बंगाल की खाड़ी में जो आने वाला तूफान है सर यास, सर ये कितना खतरनाक हो सकता है? अभी बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन केंद्रीभूत है, जो कि पारादीप से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पे और बालासोर से लगभग 620 किलोमीटर दूरी पे केंद्रीभूत है। और ये धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट दिशा में गति कर रहा है। और 26 तारीख दोपहर को नॉर्थ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट को पारादीप और सागर आइलैंड के बीच बालासोर के आसपास तट को पार करेगा। और तब इसका विंड स्पीड 155 to 165 kmph गस्टिंग टू 185 kmph होगा। ये जो विंड स्पीड होता है ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। ये इस विंड स्पीड में आपका लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है स्ट्रक्चर को, जैसे बड़े बड़े पेड़ गिर सकता है, जैसे बनियन ट्री, पीपल ट्री और मैंगो ट्री जैसे बहुत लार्ज बूसी ट्री होते हैं, वो सभी भी गिर सकता है। सबसे ज़्यादा सर कौन सा राज्य प्रभावित होने की संभावना है, और NDRF का जो टीम है और राज्य सरकार है उसमें क्या सहयोग चल रहा है? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उड़ीसा, स्पेशली नॉर्थ उड़ीसा और इसके आसपास जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल एरिया है होने का हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्थ उड़ीसा के ऊपर तट को पार कर रहे हैं। बालासोर के आसपास, पारादीप और सागर आइलैंड के बीच, बालासोर के आसपास ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे तट को पार कर रहा है। और इसको लेकर सभी एजेंसीज इंक्लूडिंग NDRF एंड ऑल नेशनल एजेंसीज एंड स्टेट एजेंसीज मिलकर काम कर रहे हैं। आइए अब नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। आइए देखते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बरसात का अनुमान नहीं है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा के आसार नहीं है। बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी नहीं बरसेगा। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में अधिकतर जगह वर्षा हो सकती है। झारखंड में बरसात की संभावना नहीं है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में पानी बरसेगा।
उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कई हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में 2 दिन छिटपुट स्थानों पर वर्षा हो सकती है। 2 दिन विदर्भ में बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात के गिने चुने इलाकों में बारिश का अनुमान है। सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कहीं कहीं वर्षा संभव है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के छिटपुट हिस्सों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन इक्का दुक्का जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में कई स्थानों पर बरसात के आसार है। 2 दिन अंडमान निकोबार के अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान है। और अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। आइए देखते हैं मौसम की चाल में। पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कई जगह बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों और उत्तराखंड में कहीं कहीं वर्षा हुई। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गिने चुने हिस्सों में पानी बरसा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के छिटपुट इलाकों में पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों और ओडिशा में कहीं कहीं बादल बरसे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छिटपुट इलाकों में वर्षा हुई। पूर्वी राजस्थान और कोंकण, गोवा में कहीं कहीं बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गिने चुने स्थानों पर वर्षा हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात हुई। तेलंगाना और रायलसीमा में छिटपुट जगह बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी के गिने चुने हिस्सों में बारिश हुई। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बादल बरसे। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में पानी बरसा। अंडमान निकोबार के ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई। तो ये थी मौसम की चाल। आइए बात करते हैं तापमान की, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। अब बात तापमान की। सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करें तो नागालैंड में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। सिक्किम के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। उत्तराखंड के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ में रहा। विदर्भ के ब्रह्मपुरी में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद आइए नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। बिहार के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। मेघालय के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में रहा। यहाँ पारा 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप
में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे पश्चिम बंगाल के किसानों को। जी हाँ, ये समय फसलों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार ही अपने कृषि कार्यों को आगे बढ़ाएं। तो आइए जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की राय। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय संतरे के बागों के अलावा गोल मिर्च और मक्के के खेतों में पानी जमा न होने दे। इसके साथ ही यहाँ अदरक में मल्चिंग करें। यही बड़ी इलायची इस समय फूल लगने की अवस्था में है। ऐसे में किसान सावधानी से खेतों से खरपतवार साफ करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके के किसान तैयार धान की कटाई कर ले। फसल के भंडारण से पहले उन्हें अच्छी तरह से सुखा ले। वहीं पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में फसल को काल बैशाखी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए धान की कटाई कर ले और कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित जगह पर रखे। यहाँ जिन इलाकों में जूट की फसल 45 से 60 दिनों की हो चुकी है, उनमें कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करे। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में किसान मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और नमी को संरक्षित करने के लिए ज्वार और ढैंचा की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ सीधी बिजाई वाले धान की खेती के लिए सूखे बीजों की क्यारी तैयार करते रहे। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में भी किसान ज्वार और ढैंचा की बुआई करें। इसके अलावा जिन किसानों ने धान की कटाई कर ली है, वे फसलों को जूट बैग में भरकर सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं पश्चिम बंगाल के ही लेटेराइट और लाल मिट्टी वाले इलाके में आम और नींबू वर्गीय फलों के बागों में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान फलों के नए बाग लगाने की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। यही समय मक्का और भिंडी में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान निरंतर इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी विशेष रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे भिंडी के बारे में। जी हाँ, अगर आप भिंडी की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये उपयुक्त समय है। लेकिन कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना शुरुआत से ही जरूरी है ताकि हमारे किसानों को अच्छी फसल प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं आज की फसल से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है।
पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो ये थी हमारी आज की फसल। और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम विशेष तौर से कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के किसानों को सलाह देंगे कि इस मौसम में कौन सी खास बातें हैं जो कि जरूरी हैं ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो सके। कोंकण में खरीफ धान की नर्सरी लगाएं। कोंकण में रागी लगाने के लिए खेत तैयार करें। कोंकण में ही मूंगफली की खुदाई करते रहें। कोंकण में फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में खरीफ फसलों के लिए खेतों की जुताई करें। मध्य प्रदेश में ही तैयार आम के फलों की तुड़ाई करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में खरीफ धान की नर्सरी तैयार करें। मराठवाड़ा में खरीफ फसल के लिए खेतों की जुताई जारी रखें। विदर्भ में धान, मूंग और तिल की कटाई के अलावा मूंगफली की खुदाई करें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूँ। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साईं नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए एक बार फिर से बात करते हैं मौसम अनुसार खेती के बारे में, जिसमें आज हम जानकारी देंगे उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात के किसानों को। साथ ही जानकारी देंगे सौराष्ट्र और कच्छ के किसानों को भी कि इस मौसम में कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। मध्य गुजरात में टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए पौधों को सहारा दें। मध्य गुजरात में ही मिर्च की तुड़ाई नियमित अंतराल पर करें। यही मूंग, बाजरा, मूंगफली, लोबिया और बेल वाली सब्जियों में सिंचाई करें। उत्तरी गुजरात में सिंचित संकर कपास और बीटी कपास लगाने की तैयारी करें। उत्तरी गुजरात में तैयार मूंग की कटाई भी कर ले। यही फली की विकास अवस्था में मूंगफली में सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात में तैयार धान की कटाई कर ले। दक्षिणी गुजरात में खरीफ धान की नर्सरी के लिए खेतों की जुताई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में खेतों से जमा पानी बाहर निकालें। मौसम अनुसार खेती के बाद आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर, मौसम की झलकियों में। बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। मंगलवार और बुधवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बुधवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन बिहार और कल झारखंड में बिजली की चमक के साथ चल सकती है तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। कल मध्य बंगाल की खाड़ी में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में कल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं संभव।
कल मन्नार की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं का अनुमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। भाइयों, स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार ने 2 योजनाएं भी आरंभ की हैं, आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र। तुम जो गांव के लिए, समाज के लिए कर रहे हो, ये सब सुनकर देखकर सीना चौड़ा हो जाता है। आप सब बड़ों का आशीर्वाद है चाचा जी। भगवान ने चाहा तो देवेश की शादी भी करनी होगी जल्दी। भगवान ने इतनी सुंदर जोड़ी बनाई है तो ब्याह तो होगा ही। दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। दामन मिट्टी का सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। जन जन की भागीदारी हो, सबकी जिम्मेदारी। गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हों सारी। आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भाव। नया दौर, नया दौर, नया दौर, नया दौर। देखिए नया दौर हर सोमवार दोपहर 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। सरकार चिंतित है हमारी। ये किसानों की सारी समस्या की लिस्ट है। खराब खाद होने के कारण ना मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ गई है। उसकी वजह से मिट्टी बीज को खराब कर दे रही है। जमीन को उपजाऊ कर दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक बार अगर वहां फसल लहराई तो किसान खुश होगा। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दो। I love you कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम बर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। बर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं बर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व बर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में बर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। साल में बरचतरा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको इस फूलों के खेती से अच्छा खासा लाभ होता है। दामोदर नद के किनारे अपनी तालाब में उन्होंने मछली की खेती भी की। मछली संरक्षण और बाजारों में भेजने के लिए नूरजहां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ताप प्रतिरोधक यंत्र भी मिला है। परिवार को आर्थिक साफल्य और समृद्धि का मार्ग दिखाया है उन्होंने। चंद शब्दों में कृषि और आधुनिक तकनीकों का संगम घटाकर नूरजहां अपने गांव फतेहपुर के सभी आदमी और औरत के लिए एक मिसाल बन गई है। खेती कर प्रतिष्ठा पाने की लड़ाई नूरजहां की काफी कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपनी अदम्य साहस और परिश्रम से हर बाधा को पार किया। नूरजहां खातून का सफर यही खत्म नहीं होता। अपने गांव और आसपास के कई गांव के महिलाओं को इकट्ठा कर उन्होंने कई आत्मनिर्भर दलों का प्रारंभ किया है। सारे दलों को मिलाकर कुल 2000